Students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Physical Education chapter number 7 खेल में शरीर क्रिया विज्ञान व चोटें। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर भी हमने इस चैप्टर के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा था, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था। सो आज की क्लास के अंदर भी हम कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे और समझेंगे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में हिंदी इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पास फर्स्ट टॉपिक ये आता है कि व्यायाम का मांसपेशियों के तंत्र पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में भी जरूर आएगा। तो देखिए, व्यायाम करने का हमारे मांसपेशियों के तंत्र पर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कभी व्यायाम करते हैं वो भी नियमित तौर से, तो हमारा शरीर चुस्त हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं वो ठीक हो जाती हैं और साथ में ही हमारे शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आने लगती है। तो अनगिनत फ़ायदे होते हैं व्यायाम करने के, अगर हम उसको नियमित तौर से करें तो। ये नहीं आज कर लिया फिर एक हफ्ते बाद कर रहे हैं, फिर 2 हफ्ते बाद कर रहे हैं। तो जो नियमित व्यायाम करते हैं उसका हमारी मांसपेशियों के तंत्र पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है, नव कोशिक का निर्माण होता है, एक्स्ट्रा फैट की कमी होती है, शरीर के आकार में सुधार, रोग वार्धक क्षमता में वृद्धि और साथ ही ये पॉइंट भी लिख सकते हैं हम कि शरीर का एक्टिव होना। तो बेसिकली ये 6 पॉइंट है कुछ हमारे, और 6 ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी हैं, क्योंकि जब आपको थोड़ा बहुत पता होगा शरीर के बारे में भी कि व्यायाम आखिर क्या बेनिफिट्स पहुंचाता है, तो आप इसका इजीली लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर मांसपेशियों के बारे में पूछा है तो आप यहाँ लिख दीजिए कि मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है, शरीर में एक्स्ट्रा फैट की कमी हो जाती है, शरीर के आकार में सुधार हो जाता है और नव कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, साथ में शरीर का एक्टिव हो जाता है, शरीर के अंदर चुस्ती आ जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ व्यायाम के मांसपेशी तंत्र। फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये आता है कि बुढ़ापे के कारण शरीर क्रिया विज्ञान में परिवर्तन। तो जैसे कि आज हम दिख रहे हैं यही सिचुएशन हमारी बुढ़ापे में नहीं रहेगी, क्योंकि बुढ़ापे में आने के बाद हमारे शरीर में, हमारे शरीर के बाहर में कई सारे परिवर्तन होते हैं, जिससे हमारे चेहरा भी चेंज होने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आज हमारा चेहरा बिल्कुल सख्त है, तो आने वाले बुढ़ापे के अंदर हमारा चेहरा बिल्कुल गिलगिला हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम पता रखा है कि बुढ़ापे के कारण आके हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, एग्जाम में पूछेगा वो। तो कैसे बताओगे कि अस्थियों की घनत्व में कमी और देखने सुनने की क्षमता में कमी, शरीर के भार में कमी, हड्डी की क्षमता में कमी, पाचन संबंधी समस्याएं, लचक की कमी। तो यहाँ से आप इजीली ये बता सकते हो, अगर आपके थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा इन सब चीज़ों को, तो आप इजीली इसके पॉइंट बना दोगे। कैसे कि जब जो बूढ़े लोग होते हैं उनके बेसिकली खाना ज़्यादा पचता नहीं है ना, देखने सुनने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, उनके घनत्व में कमी आती है, साथ में देखने सुनने की क्षमता में कमी तो आती है, और क्या था, हड्डी की क्षमता में भी कमी, कई सारे रोग लग जाते हैं, कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो ये होते हैं हमारे शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन जो कि बुढ़ापे के साथ साथ होते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ 6 पॉइंट्स। आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, खेल से संबंधी चोटें और उनका भी वर्गीकरण। यानी कि जो खेलों के द्वारा, देखो जब कोई भी खेल हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी गेम हम परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर चोट लगना जो होती है वाजिब भी होती है, चोट जरूर लगेगी कैसे ना कैसे करके। तो चोट का अगर हम वर्गीकरण करें तो कैसा होता है, एक कोमल चोट होती है, एक कठोर चोट होती है। अब कोमल और कठोर चोट का भी क्या होता है, वर्गीकरण होता है। कैसे, देखिए खेल के समय विभिन्न प्रकार की चोट खिलाड़ियों को लग सकती है, ये तो पॉसिबल है। वर्गीकरण क्या होता है, जैसे बाहरी और अंदरूनी चोट, 2 तरह की चोट लगेंगे, एक तो बाहरी जो सामने वाले दिख रही हो, एक अंदरूनी जिसको हम गुम चोट कहते हैं। ठीक है, कोमल ऊतक चोट और अंदरूनी चोट के अंदर ये भी आएगा कि हमारे यहाँ से कोई हड्डी टूट जाए, किसी चीज़ में फ्रैक्चर आ जाए, कोई विस्थापन हो जाए, तो वो भी अंदरूनी चोट के अंदर ही आएगा। ठीक है, कोमल और ऊतक चोट और कठोर और ऊतक चोट। देखो, अब अंदरूनी और बाहरी इन दोनों चोटों को जब हम वर्गीकरण करेंगे तो बेसिकली 2 कैटेगरीज निकल कर आएंगी, एक तो कोमल और दूसरी होती है कठोर। ये नहीं, एक तो नॉर्मली, एक थोड़ी ज़्यादा हार्ड। तो देखो, कोमल ऊतक चोट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली फर्स्ट आता है हमारे पास रगड़, गुम चोट। रगड़ यानी कि बेसिकली किसी भी लोहे की चीज़ से, दीवार से हमारा एकदम रगड़ लग जाता है, खाल घिस जाती है ना सारी, उस तरीके से। गुम चोट यानी कि हमारा किसी भी जगह कर ऐसी चीज़ लगना, इतनी तेज़ लगना हमारे शरीर की कि वो पूरी गुम हो चुकी है, यानी पूरी सुन्न हो गई है और हमारे दर्द हो रहा है वहाँ पे, मगर बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा, उसको गुम चोट बोलते हैं। और विद्रान या फटना, विद्रान या फटने का मतलब ये है कि कभी कभार आप ये देखोगे कि बेसिकली
हमारा कुछ भी एक्सीडेंट हुआ XYZ और उसके होने के बाद हमारा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, बट हमारे अंदर की मांसपेशियां फट चुकी हैं, इसको विद्रान या फटना बोलते हैं, ठीक है। और देखते हैं चीरा। चीरा यानी किसी भी नुकीली चीज से खिंचाव होना, नुकीली चीज से कटना। और खिंचाव का मतलब बेसिकली यही है कि जो जोड़ों की समस्या में, जोड़ों की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव आना। तो यहाँ से बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ये कोमल ऊतक चोट है, ये इतनी मान्य नहीं मानी गई, मगर इनकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। जब ये ज़्यादा बड़े लेवल चली जाती हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बट अब हम बात करेंगे कठोर और ऊतक चोट की। तो कठोर और ऊतक चोट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है जोड़ की चोट और दूसरा है हड्डियों की चोट। तो हड्डी की चोट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर कई सारी कैटेगरीज भी हैं जो कि हम आज ही क्लास के अंदर ही कवर करने वाले हैं। बट जोड़ों की चोट के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमारे कोई भी बॉडी का पार्ट उस जगह से निकल जाए। जैसे आपने देखा हो कभी किसी किसी का कंधा उतर जाता है, या छोटे बच्चों को अगर हम जल्दी ज़्यादा गोद में लेते हैं तो उनके हाथ उतर जाते हैं, पैर उतर जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी हड्डियां उस समय पर नरम होती हैं। नरम होने के कारण उनके जोड़ों की जो खिंचाव होता है वो भी नरम होता है। तो ज़्यादा ऊपर नीचे करने से क्या हो जाता है, उनका विस्थापन हो जाता है। तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है नहीं, बट फिर भी ये जल्दी ठीक हो जाती है। विस्थापन इतना होना भी नहीं चाहिए। तो जोड़ों की चोट में विस्थापन आ गया। अब हम मूव करते हैं हड्डियों की चोट की तरफ, और इसकी काफ़ी बड़ी कैटेगरी को। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हड्डी की चोटें। तो हड्डी की चोटों को 5 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट देखिए, कच्चे अहिस्से भंग। कच्चे अहिस्से भंग का मतलब ये है कि ये होता है हड्डियों के नरम होने के कारण, और बचपन में ये अधिकतर होता है। तो जैसे कि विस्थापन हमने समझा था अभी कुछ देर पहले, तो विस्थापन से आप समझ लीजिए, विस्थापन यानी कोई भी चीज़ बिल्कुल अलग हो जाना, और कच्च अहिस्से भंग होना यानी किसी भी चीज़ का आकार बदलना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी हड्डी इस प्रकार की है, तो बचपन में ज़्यादा गोद में लेने से या किसी भी कारण से हमारा कच्च अहिस्से भंग हो जाता है, यानी ये हड्डी कुछ इस प्रकार की हो जाती है, ठीक है। तो इनका जो शेप जो है वो बिगड़ जाता है। और देखिए, बहुखंड अहिस्से भंग। बहुखंड अहिस्से भंग का मतलब ये है कि जब भी कोई हड्डी टूटे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली हड्डी हमारी टूटी, और इसके टूटने के बाद इतने पार्ट में जो क्रैक आया उसके कई सारे हिस्से हो गए। जब कई सारे हिस्से हो गए तो इसको बोलते हैं बहुखंड अहिस्से भंग, 2 से अधिक टुकड़ों में टूटी हुई हड्डी। और अनुप्रस्थ अहिस्से भंग, इसका मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ अहिस्से भंग, देखो अनुप्रस्थ अहिस्से भंग का मतलब ये है कि कोई भी हड्डी है हमारी, फॉर एग्जांपल दिस, और ये बिल्कुल बीच में से क्रैक हो गई विदाउट किसी भी टुकड़ों के, ठीक है, बिना किसी टुकड़ों के बिल्कुल बीच में से टूट गई हमारी, इसको बोला जा रहा है अनुप्रस्थ अहिस्से भंग, यानी समकोण में टूटी हुई हड्डी। और तिरछा अहिस्से भंग, तिरछा यानी कि बेसिकली तिरछा, तो ये आप समझ जाइए कि कोई भी हड्डी है हमारी वो तिरछी वे में टूटी है, उसको बोलते हैं हम तिरछा अहिस्से भंग, यानी त्रिकोण में टूटी हुई हड्डी। और लास्ट में आता है हमारे पास पच्च अहिस्से भंग। पच्च अहिस्से भंग का मतलब ये है कि कोई भी हड्डी टूटी और टूटने के बाद वो आपस में ही धस गई, इसको बोलते हैं पच्च अहिस्से भंग, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारी हड्डी तो टूटी, मगर कहीं भी ना तो ये विस्थापन हुआ इनका, ना ही इनके टुकड़े हुए, ये क्या हो गई, ये आपस में ही धस गई, इसको बोलते हैं हम पच्च अहिस्से भंग, यानी हड्डियों के टूटने के पश्चात उनके सिरे एक दूसरे में धस जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके क्लियर हुआ होगा हड्डी की चोटें। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर के, बेसिकली ये भी और जोड़ों वाला भी, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की। हम अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। देखिए, हड्डी की तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। तो जनरली इस टॉपिक को ना हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला आता है तत्कालीन प्रभाव और दूसरा आता है स्थायी प्रभाव। तत्कालीन प्रभाव का मतलब एक्चुअल इफेक्ट, और स्थायी प्रभाव का मतलब होता है क्रॉनिक इफेक्ट। अब देखो, थोड़ा इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कैसे? देखो, अगर आप कभी पहले दिन जिम जाते हो, तो पहले दिन अगर आप जिम गए तो आपने वहाँ डंबल वगैरह सब चीज़ उठाई, तो आपके पूरी बॉडी में क्या होगा, पेन होगा, पूरी बॉडी में दर्द होगा, इतना भारी वजन एकदम उठाने पे। मगर कुछ समय बाद जब आप जिम लगातार जाते रहोगे, महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद आप क्या देखोगे, अरे मेरी तो बॉडी बन गई। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी काम को करें और उसके तुरंत बाद हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़े उसको बोलते हैं तत्कालीन प्रभाव, यानी एक्चुअल इफेक्ट। और स्थायी प्रभाव का मतलब ये होता है कि जो भी हम कोई काम परफॉर्म करें और वो काम परफॉर्म करने पर हमारे शरीर पर जो लंबे समय तक प्रभाव पड़े उसको स्थायी प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जिम का एग्जांपल दिया, अब लगातार जाते रहोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, दैट आर कॉल्ड स्थायी प्रभाव। और यहाँ पे हम तत्कालीन प्रभाव, यानी कि आप पहले दिन जिम में गए, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, ये तत्कालीन प्रभाव है।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का भी एंड होता है। सभी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई आई होंगी, बट फिर भी आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी भी टॉपिक के पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में ही हिंदी नोट्स के साथ। थैंक यू।